बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माज़ी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। हज़रीन इकराम, मैं इस वक्त मौजूद हूं बड़ीला, और बड़ीला की ख़ास बात जो है वो ये आप नज़र आ रही है आपको, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कुंबीत अलैहिस्सलाम की ये मज़ार मुबारक है। इस मज़ार के अंदर चल के अंदर की जो मज़ार मुबारक की सूरत हाल है वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसे इंसान हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के या पाकिस्तान के अंदर बैठ के मज़ारात और उलमाए किराम के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते रहते हैं। उनको शायद घुट्टी इस बात की दी गई है कि उन्होंने हर वक्त उलमाए किराम के ख़िलाफ़ या मज़ारात के ख़िलाफ़ बात करनी होती है। सबसे मेन और अहम नुक्ता जो उनका होता है वो ये है कि जी ये सब शिरक हो रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे शिरक किस तरह का हो रहा है या नहीं हो रहा है। मज़ार के बाहर मस्जिद शोदा, ये मस्जिद शोदा जो है 8 बलूच रेजिमेंट ने बनाई है, और ये 1965 की जंग और 1965 की जंग से पहले बनाई गई है। और इस मज़ार की मौजूदा बिल्डिंग जो नज़र आ रही है आपको, इस बिल्डिंग और इस मस्जिद की दोबारा तामीर जो है उसका इफ्तिताह खैर मोहम्मद तिवाना डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने 1998 में किया था। दोस्तों, मैं इस वक्त मज़ार के अंदर मौजूद हूँ। ये हज़रत कुंबीत अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनकी मज़ार मुबारक है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे मज़ार मुबारक के ऊपर कितने लोग मौजूद होंगे। देखते हैं अगर कोई मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो कोरोना के सीज़न की वजह से मज़ारात और दीगर जो इस तरह के इज्तिमाआत वाली जगह हैं उन पे इज्तिमाआत की पाबंदी लगाई हुई है, और उस पाबंदी की वजह से ज़ायरीन, और दूसरा अब इस वक्त चूँकि दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम पे लोग वैसे भी कम निकलते हैं घरों से। दोस्तों, ये जो आपको अंदर एक लाइन सी नज़र आ रही है ये मज़ार मुबारक है, और उसके पीछे ये आपको संगल और ये सारा कुछ लगा हुआ नज़र आ रहा है कि इससे पीछे पीछे रहते हैं लोग, इसके अंदर नहीं जाते। ये आप मुशाहिदा करें कि आदम अलैहिस्सलाम जब थे उस वक़्त और आज के ज़माने में जो एक चीज़ मुश्तरक है कि हमारे आज के जो हम अपने मरहूमीन को दफन करते हैं, तो जो कब्र का रुख उनका आज है, आप अंदाज़ा लगा लें कि आदम अलैहिस्सलाम के ये बेटे हज़रत कुंबीत अलैहिस्सलाम जब फौत हुए थे तो इनको जब लाहद में उतारा गया तो इनकी कब्र की डायरेक्शन भी सेम यही है जो आज के दौर में हम अपने मुर्दों को दफन करते हुए बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से बाद तक मैयत को कब्र में रखने के बाद जो किबला रुख किया जाता था, किबला तब भी यही किबला था जिस तरफ आज हम अपने मुर्दों का रुख करते हैं। और जब आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना था
तो तब भी किबला यही था। बहुत से ऐसे जो मुसलमानों के साथ जिनकी पैदाइशी दुश्मनी है, जिसमें यहूदी और ईसाई और कुछ हमारे ऐसे दोस्त जो अभी बज़िद्द हैं कि किबला अव्वल जो है वो उस तरफ है और हम इस तरफ हैं, तो उनके लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि किबला जो असल है हम उसी की तरफ अपने मुर्दों का रुख करके उनको दफन करते हैं अब भी, और आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी। ये आप देख रहे हैं, मैंने अपना सफ़र हज़रत कुंबीत अलैहिस्सलाम की मज़ार के कदमों की तरफ से शुरू किया था। सर से चक्कर काटते हुए मैं वापस इनकी मज़ार के कदमों की तरफ जा रहा हूँ। अब देखें कि यहाँ पे दरमियान में संगल लगे हुए हैं। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये संगल लगे हुए हैं, इनसे अंदर कोई बंदा नहीं जा सकता। जिसने हाज़िर होना है, जिसने फातिहा पढ़नी है, वो बाहर ही खड़े होके फातिहा पढ़ सके। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक इस कब्र को शनाख्त कैसे किया जा रहा है। जब पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे कुछ ज़मींदारों ने फसलें काश्त करने के लिए हल चलाने की कोशिश की, तो उस ज़माने में यहाँ के एक साहब थे जिनका नाम हाजी अनायत साहब बताया जाता है। हाजी अनायत साहब को ख्वाब के अंदर ये इशारा हुआ था कि ये लोग फसलें काश्त कर रहे हैं और बेरी कब्र पे काश्त कर रहे हैं, तो इनसे कहें कि थोड़े से पीछे रहें, करीब ना आएँ। जब मुतवातर 4 से 5 दफ़ा यही उनको ख्वाब आई, तो हाजी साहब ने जगह की निशानदेही करने के बाद फिर इंतज़ार किया। काफ़ी दिनों के बाद जब उनको ये ख्वाब में फिर मिलते हैं हज़रत कुंबीत अलैहिस्सलाम, तो हाजी साहब पूछते हैं कि जनाब अब तो आपकी कब्र के ऊपर हल नहीं चलाया जा रहा है। तो तब उन्होंने कहा नहीं ठीक है, यहाँ से आगे आगे आप लोग अपना मामलात जो दुनियावी हैं वो कर सकते हैं। ये कुछ ज़ायरीन आए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या कब्र पे सजदे होते हैं या नहीं होते। मेरा नाम फैसल शुजात है। थोड़े अच्छा फैसल शुजात है। हम लोग सियालकोट से आए हैं, भर्त से। यहाँ मज़ार पे तो कोई सजदा वगैरह नहीं करते, लेकिन सजदा तो मस्जिद में होती है और अल्लाह ताला के आगे होता है। ये तो सिर्फ शौक़ से आते हैं, कोई सलाम मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, इस वजह से आते हैं बस। जी आप कहाँ से आए हैं? आप भी सियालकोट से आए हैं। सियालकोट से। आपका नाम? मेरा नाम सजाद हुसैन है। सजाद हुसैन। ये जो इल्ज़ाम लगता है कि मज़ारात पे सजदे होते हैं, क्या कोई सजदे होते हैं? नहीं सर, इतने ही आप लोग अनपढ़, इतने ही जाहिल हैं कि आप लोग मज़ारात पे सजदे करते हैं? तो अल्लाह पाक को होता है। हाँ, दरबार पे तो वैसे वो सलाम वगैरह होता है, ये अपने दिल की मनशाद होती है, तमन्ना होती है। ठीक हो गया। सजदा वगैरह तो नहीं होता कहीं पे कोई ऐसा दरबार जो आप लोगों ने देखा हो जिसमें सजदा होता हो? नहीं सर। मेहरबानी, शुक्रिया।